भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए इस समय सबसे बड़ा सवाल है, एक तरीके से बोल सकते हैं बर्निंग इशू है क्या, कि कौन होगा भारतीय टीम का विकेट कीपर। अब तो भाई सोशल मीडिया की अगर हम सुने ना तो उसमें तो ये भी नाम आ रहा है कि बीसीसीआई एमएस धोनी के फॉर्म को देख के उन्हें भी मनाने को तैयार है कि आप मान जाइए और खेलिए वर्ल्ड कप। इस खबर में कितनी सच्चाई है, कौन होगा भारतीय टीम का विकेट कीपर, और ये सब बातें कौन बता सकता है। सोशल मीडिया पे तो अफवाह चलती ही रहेंगी, लेकिन क्लियरली कौन बता सकता है। तो भाई टीम का सिलेक्शन होता है ना, तो सबसे ज्यादा जिसकी मानी जाती है वो होता है टीम का कैप्टन। और टीम के कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा। और उन्होंने कर दिया है एक बड़ा विस्फोट, या बोल सकते हैं खुलासा कर दिया है, और कुछ हद तक उन्होंने इंडिकेशन दे दिया है कि भारतीय टीम का विकेट कीपर इन सब में कौन होगा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बता दिया है क्या वो एमएस धोनी को मनाएंगे रिटायरमेंट से वापसी के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी, और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उस इंपॉर्टेंट बर्निंग इशू की कि आखिर कौन होगा भारतीय टीम का विकेट कीपर, और रोहित शर्मा ने आखिर क्या खुलासा किया है। एमएस धोनी को क्या वो लाएंगे या फिर इनमें से किसी के साथ अपना साथ निभाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले रोहित शर्मा से अभी एक इंटरव्यू हुआ, तो उसमें पूछा गया कि एमएस धोनी के क्या चांसेस है खेलने के। अभी वो बहुत तगड़े हिटिंग फॉर्म में नजर आ रहे हैं और पुराने एमएस धोनी नजर आ रहे हैं 4-5 बॉलों पे छक्के मार दे रहे हैं। तो रोहित शर्मा ने क्या बोला कि आप क्यों उनका मजा किरकिरा कर रहे हैं। वो मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के वो थक चुके हैं मेंटली, और अब वो बस एंजॉय करना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि एक तरीके से मेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के वो सिक हो चुके हैं, अब वो नहीं खेलना चाहते इंटरनेशनल क्रिकेट। तो बोले कि मैं क्या, कोई मनाने जाए वो आएंगे ही नहीं, और हमें भी मालूम है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के थक चुके हैं। तो उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि एमएस धोनी के वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। तो अगर आप ये सोशल मीडिया के अफवाहों पे ध्यान दे रहे हैं कि एमएस धोनी आएंगे, लंबे लंबे छक्के लगाएंगे और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताएंगे, तो वो उम्मीदें छोड़ दीजिए। ठीक है, तो पहली बात हो गई क्लियर। दूसरी बात, उनसे पूछा गया यही क्वेश्चन, लेकिन उसमें उन्होंने एक हिंट दे दिया। और हिंट भी जानते हैं किसको दिया? विकेट कीपर के रेस में पहले कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो विकेट कीपर के रेस में है केएल राहुल, दिनेश कार्तिक, ईशान किशन, संजू सैमसन, ऋषभ पंत और जितेश शर्मा। ये हैं भारतीय विकेट कीपर के रेस में, क्योंकि एमएस धोनी तो बाहर हो गए। ठीक है, तो ये रेस में है। अब इसमें से किसका सिलेक्शन होगा? तो रोहित शर्मा का अगर बस चले ना, तो किस विकेट कीपर का सिलेक्शन होता है वो हम बताते हैं। तो ये आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा किसका? डीके भैया का। और डीके भैया हैं भी बड़े फॉर्म में। अब ये दो इंडिकेशन कहां से मिला है? तो पहला इंडिकेशन, अभी जब मुंबई इंडियंस और आरसीबी का मैच चल रहा था, आरसीबी के सारे प्लेयर तो फ्लॉप हो गए, लेकिन डीके छक्के पे छक्के लगाए जा रहे थे। तो रोहित शर्मा पीछे से कमेंट क्या कर रहे थे? वर्ल्ड कप चल रहा है इसके दिमाग में, ये वर्ल्ड कप खेलेगा, इसे वर्ल्ड कप खेलना है, इसीलिए ये मार रहा है बार बार। मतलब एक तरीके से हुटिंग कर रहे थे, और बाद में कार्तिक के गले भी मिले। तो उन्होंने वहां पे इंडिकेशन दे दिया कि रोहित के दिमाग में डीके हैं, और उनके बैटिंग से काफी इंप्रेस भी दिखाई दे रहे हैं। और उसका रीजन भी ये है ना कि अगर विराट कोहली को एडजस्ट करना है टीम में, तो विकेट कीपर फिनिशर हो तो ज्यादा अच्छा होगा। और फिनिशिंग एबिलिटी वाला इस समय कोई विकेट कीपर इंडिया में दिखाई दे रहा है तो वो डीके हैं। पेस के बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं। तो एक इंडिकेशन यहां पे दिया, और एक इंडिकेशन उन्होंने दिया कहां पे? जब ये इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने बोला एमएस धोनी को तो आप मनाने के लिए जाएंगे ही नहीं, लेकिन डीके को मनाया जा सकता है कि आप वर्ल्ड कप खेलो। तो मतलब मैच में तो उन्होंने बोला ही बोला, उन्होंने उस पॉडकास्ट में भी बोल दिया कि डीके उनके दिमाग में है। क्योंकि वहां पे अगर उन्होंने डीके का नाम लिया है तो मतलब एक तरीके से वो माहौल बनाना चाहते हैं दिनेश कार्तिक का भी, कि अगर आप सोच रहे हो कि वो नहीं है तो उनको भी लीजिए। और सेलेक्टर्स के भी दिमाग में डालना चाहते हैं कि मेरी जो पर्सनल इच्छा है और वो ये है कि डीके ही आए टीम में, और रोहित शर्मा यहां पे कहीं से भी गलत नहीं है।
क्यों नहीं गलत है। अब थोड़ा सा हम इंडियन विकेट कीपर्स के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो भारतीय टॉप ऑर्डर में जगह खाली नहीं है, क्योंकि यशस्वी को लोग हटा के विराट कोहली को ले जाना चाहते हैं, और भाई स्लो ट्रैक हुआ ना या टू पेस हुआ तो विराट कोहली से अच्छा आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। इवन वो बैटिंग पे भी भाई पेस को अच्छा हिट करते हैं, तो आप रख सकते हैं। तो अगर वहां पे ओपनर्स हो गए वो दोनों, नंबर 3 पे आपके पास सूर्या है, और फिर आपको एडजस्ट करना है रिंकू सिंह को भी, क्योंकि भाई बेहतरीन फॉर्म में, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि दुबे भी टीम इंडिया के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि स्पिन से उनसे बड़ा हिटर स्पिन का कोई नहीं है। तो फिर आपके पास विकेट कीपर का जगह कहां बनता है? अगर आप संजू को ले जाएंगे, ईशान किशन को ले जाएंगे, ऋषभ को लेके जाएंगे, तो बेसिकली नंबर 3 या नंबर 4 पे इनको खिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको उन सारे इनफॉर्म प्लेयर को एडजस्ट करना है जो फॉर्म में है, तो फिर एक ही जगह बचता है जहां पे इंडिया का विकेट कीपर खेल सकता है, वो है फिनिशर। और फिनिशिंग एबिलिटी इस समय डीके से अच्छा किसी का नहीं है। और साथ ही साथ आप एवरेज देख लीजिए, डीके का एवरेज है 75.33, 34 का एवरेज है राहुल का, 55.2 का संजू सैमसन का। लेकिन संजू सैमसन के साथ एक दिक्कत है, फिनिशिंग वाला एबिलिटी उतना नहीं है। ईशान किशन 27.42 का एवरेज, जीते 16.42, ऋषभ पंत 35 का एवरेज। ठीक है, ये है इनका एवरेज इस समय। अब बात आती है कि स्ट्राइक रेट किसका अच्छा है, तो भाई जो फिनिशर होगा उसका तगड़ा होना चाहिए। तो डीके का स्ट्राइक रेट है 205.45, 205.45। बाकी कोई अगर आप देखेंगे तो ईशान किशन ने स्ट्राइक रेट जरूर मेंटेन किया 173 का, बाकी सब लोग 160 के नीचे हैं। तो मतलब करेंट फॉर्म भी बताता है, और टीम इंडिया का जो कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से भी डीके इस दावेदारी में आगे हैं। तो रोहित शर्मा जो इंडिकेशन दे रहे हैं ना, वो कहीं से भी गलत नहीं दे रहे हैं कि मेरे दिमाग में डीके चल रहे हैं, और लगता है कि डीके का पत्ता कट नहीं गया है, पत्ता टीम इंडिया से जुड़ चुका है, और वर्ल्ड कप के फ्लाइट में वो सवार होने के लिए तैयार हैं। तो ये है रोहित शर्मा का नजरिया। आपका नजरिया क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ऋषभ पंत भी अच्छे फॉर्म में है, संजू सैमसन भी अच्छे फॉर्म में है, और राहुल का तो पत्ता एक तरीके से कट चुका है जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन जाएगा टीम इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में इस विकेट कीपर्स की सूची में। क्या रोहित शर्मा सही है, या आपका कुछ अलग नजरिया है? कमेंट करके बताइएगा, और यह भी बताइएगा क्यों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये न्यूज। धन्यवाद।